नमस्कार। आज हम जानेंगे शिक्षा के अर्थ के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या शिक्षा वह है जो सिर्फ स्कूलों में और कॉलेजेस में मिलती है या फिर शिक्षा कुछ और है? विस्तृत रूप से आज हम शिक्षा के अर्थ को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षा के सामान्य अर्थ की, तो हम ज़्यादातर हम में से लोग यही समझते हैं कि शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना, ज्ञान की प्राप्ति करना, कोई भी नॉलेज गेन करना, है ना? किसी भी चीज़ को जानना या समझना, ये हमारे लिए शिक्षा होती है। पर क्या वास्तव में शिक्षा का अर्थ सिर्फ़ यही है? तो ये बेसिकली शिक्षा की एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित अवधारणा का अर्थ है, जब हम शिक्षा को ये समझते हैं कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ एक निश्चित समय में चलने वाली है, जिसको एक फ़िक्स समय में दिया जाता है और इसको योजनाबद्ध तरीके से ही दिया जा सकता है, प्लानिंग करके कि ये सिलेबस है, यही शिक्षा है, यही पढ़ाया जाएगा और सिर्फ़ उसको ही पढ़ाया जा रहा है, तो वो एक संकुचित अर्थ में शिक्षा होती है। अगर हम स्कूल कॉलेज की शिक्षा की बात करें, तो वो संकुचित अर्थ वाली शिक्षा हम कह सकते हैं। इसके उद्देश्य निश्चित और सीमाबद्ध होते हैं। इसके उद्देश्य भी फिक्स होते हैं कि ये चीज़ क्यों कराई जा रही है और एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम पीरियड में हमें ये चीज़ खत्म करनी है। जैसे अगर आप स्कूल में देखेंगे तो 1 साल, 1 सेशन जो पूरा होता है, उसमें एक फिक्स पाठ्यक्रम हमें पढ़ना होता है और वो निश्चित होता है और उसे पढ़ाने के उद्देश्य निश्चित होते हैं कि छठी या 7वीं क्लास का अगर बच्चा है उसको ये गणित कराया जाएगा और इसके बाद वो इन चीज़ों को समझ लेगा। तो ये एक पर्टिकुलर सीमा में कराया जाता है। इसमें कुछ सुनिश्चित पाठ्यचर्या होती है और कुछ ही शिक्षण विधियाँ होती हैं। मतलब ओपननेस नहीं होती है। बहुत ही कम शिक्षण विधियाँ इसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। सामान्यतः आप स्कूल में अगर देखेंगे तो कुछ ही शिक्षण विधियाँ होती हैं। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं, कुछ मॉडल वगैरह बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह की शिक्षण विधियाँ हमारे विद्यालयों में प्रयोग की जाती हैं। तो कुछ फिक्स शिक्षण विधियाँ होती हैं। उसके बाद इसमें शिक्षण का स्थान और समय पहले से ही निर्धारित होता है। एक पर्टिकुलर स्थान चाहिए इसमें शिक्षा के लिए कि आपके पास एक जगह हो जहाँ पर आप बैठ के पढ़ सकें और एक तय समय होता है कि हम जैसे मान लीजिए हमारे वर्तमान सिस्टम में हम देखेंगे तो जैसे 8 से 2 बजे तक के स्कूल हैं या 7 से 1 बजे तक का स्कूल है, तो ये समय निर्धारित होता है और विद्यालय एक जगह है जहाँ पर आपको ये शिक्षा दी जाएगी। तो ये सब पहले से निर्धारित है। यह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की प्रक्रिया होती है और जब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो इसमें हम केवल 2 ही लोगों को पाते हैं। एक शिक्षा देने वाला शिक्षक है और दूसरा शिक्षा पाने वाला विद्यार्थी है। तो सिर्फ़ ये 2 ही लोग हैं जो कि शिक्षा की प्रक्रिया के बीच में हम पाते हैं। लेकिन शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें तो वो इससे अपोज़िट है। शिक्षा के व्यापक अर्थ की अगर हम बात करें तो यह ऐसी शिक्षा है जो हम ये मानते हैं कि ये आजीवन चलती है। यानी कि ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि इसको हम नियोजित और अनियोजित दोनों प्रकार से देख सकते हैं। यानी कि जो विद्यालय में और जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा मिल रही है, वो तो शिक्षा है ही है, उसके साथ-साथ जो भी हम अपने आस-पास सीखते हैं, चाहे वो हम अपने घरों में सीखते हैं या फिर हम अपने आस-पड़ोस से सीखते हैं, हम सोशल मीडिया पे सीखते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से सीखते हैं, तो हम अपने आस-पास जिन-जिन लोगों से सीख रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से भी हो सकता है और बिना योजना बनाए भी, है ना? हम अपने घर में कोई योजना बना के नहीं सीखते हैं कि आज हमें ये सीखना है। हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली सीखते चले जाते हैं। तो ये जो दोनों तरह से शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, उसमें दोनों तरह से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अंदर कुछ तय उद्देश्य होते हैं, जैसा कि हमने संकुचित अवधारणा में भी देखा, कुछ तय उद्देश्य होते हैं, लेकिन इनको हम सीमाओं में नहीं बाँध सकते। यानी कि हम अगर अपने आस-पास से कुछ सीख रहे हैं या सोशल मीडिया से कुछ सीख रहे हैं, तो उसका एक फ़िक्स उद्देश्य नहीं है कि हम इस उद्देश्य से सीख रहे हैं, हम सीखते चले जाते हैं। बहुत ही सरल सहज रूप से हम सीख रहे हैं। इसको हम सीमाओं में नहीं बाँध सकते।
उसके बाद इसकी पाठ्यचर्या बहुत व्यापक होती है क्योंकि सिर्फ विद्यालय और विश्वविद्यालयों की शिक्षा नहीं है। हम लाइफ में जो भी कुछ सीखते हैं, चाहे वो मूल्य हैं हमारे, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, बातचीत करने का तरीका है, हमारे पहनने-ओढ़ने का तरीका है, हमारा व्यवहार है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसकी पाठ्यचर्या बहुत ही व्यापक होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षण विधियाँ आती हैं, क्योंकि सिर्फ़ एक ही विधि से नहीं सीखते हैं या कुछ जो स्कूलों में विधियाँ हैं, उनसे नहीं सीखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में अलग-अलग तरीकों से सीखते हैं। बहुत बार हम बहुत सारी गलतियाँ करके सीखते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग-अलग तरीके सीखने के आते हैं। इसमें समय या स्थान की कोई बाध्यता नहीं होती। कोई फ़िक्स समय नहीं है कि इसी समय सीखना है, कोई फ़िक्स स्थान नहीं है। हम लोग कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो बेसिकली जो ये शिक्षा के अर्थ की जब हम बात करते हैं, तो उससे हमारा अभिप्राय इसी शिक्षा से होता है। एक व्यापक रूप में शिक्षा जो कि जिसके अंदर समय और स्थान की कोई बाध्यता नहीं होती। और ये केवल 2 व्यक्तियों के ये किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया है। ये केवल शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कोई भी 2 व्यक्ति आपस में शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि माता-पिता या उनके जो बच्चे हैं, उनके बीच में शिक्षा की प्रक्रिया हो सकती है। आपके दादा-दादी और आपके बीच में ये प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा आपके बच्चों में और आप में ये प्रक्रिया हो सकती है। तो कोई भी 2 व्यक्तियों के बीच में इस प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा संबंधी अलग-अलग लोगों ने कुछ विचार दिए हैं, उनकी नज़र में शिक्षा क्या है? जैसे जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का एक तो संपूर्ण विकास होता है और समन्वित यानी कि एक मिला-जुला मतलब बहुत सारे सामाजिक विकास है, इसमें बौद्धिक विकास भी है, इसमें मानसिक विकास भी है। तो हर तरह के विकास का जब हम समन्वय करते हैं, जब हम एक मेल-जोल करते हैं, तब हम उसको शिक्षा मानते हैं। इसी तरह गांधी जी के अनुसार शिक्षा बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों का पूर्ण विकास है। यानी गांधी जी बच्चे के शरीर, मन और आत्मा की बात करते हैं, उसके अंतर के जो तत्व हैं, उसको पूरी तरह विकसित करना, वही वास्तव में सच्ची शिक्षा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क के संपूर्ण विकास का नाम है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मस्तिष्क पे फ़ोकस करते हैं कि जब हम अपनी बुद्धि का विकास पूरी तरह से करते हैं, असली शिक्षा वही है। यानी वो मस्तिष्क हमें तर्क करना सिखाए, हमें प्रश्न करना सिखाए, तब वो शिक्षा कहलाती है। उसके बाद जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है, जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। यानी जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा जो है वो हमें हमारी जो भीतरी शक्तियाँ हैं, उनका विकास करने में सहायता करती है, जो कि हमें अपने आस-पास के वातावरण पर नियंत्रण रखने के लिए सक्षम बनाता है और हम अपने उत्तरदायित्वों का बेहतर निर्वाह कर सकते हैं। हम बेसिकली हम जीवन को बेहतर जी सकते हैं। शिक्षा उस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है बच्चे को इस योग्य बना देना कि वो समझ सके सत्य क्या है और इसकी खोज कैसे की जा सकती है। टैगोर कहते हैं कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का जब हम सत्य खोज लेते हैं कि उसकी वास्तविकता क्या है और उस वास्तविकता तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, जब हम इस चीज़ को खोज लेते हैं, तो शिक्षा सच्ची शिक्षा कहलाती है। तो इस तरह से हम सार रूप में कह सकते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती है, हमेशा चलती रहती है। जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक उसका जीवन रहता है, तब तक हम देखिए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये शिक्षा जो है, वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, हम जब भी कुछ सीखते हैं, तो बहुत बार हम कुछ ना कुछ अपने पर्पस से सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमारे उद्देश्य होते हैं, उससे हम सीखते हैं। मूल रूप से ये उद्देश्य परिवर्तन और विकास से संबंधित होते हैं। ये उद्देश्य इस तरह के होते हैं जो परिवर्तन में सहायक होते हैं, जो विकास करने में सहायक होते हैं। यानी ये नेगेटिव की ओर नहीं ले जाते, ये हमारी लाइफ में कुछ विकास में हमारी मदद करते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं। ये परिवर्तन और विकास व्यक्तिक और समाज संबंधी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं और सोसाइटी के लिए भी ये विकास और परिवर्तन हो सकता है। और यह प्रक्रिया सुनियोजित अर्थात औपचारिक
और सहज अर्थात अनौपचारिक रूप से चलने वाली हो सकती है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूप से हमें देखने को मिलती है। इसकी बात हम अगले वीडियो में भी करेंगे जब हम शिक्षा के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। अब शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि शिक्षा के अर्थ पर तो आ ही सकता है सीधा-सीधा प्रश्न कि शिक्षा का क्या अर्थ है, वो बताइए। इसके अलावा जैसे एक प्रश्न है कि क्या शिक्षक के बिना शिक्षा प्राप्त करना संभव है? तो इसका जवाब आप इस तरह से देख सकते हैं कि क्योंकि शिक्षा को जब हम व्यापक अर्थों में देखते हैं, तो शिक्षा केवल वह नहीं है जो विद्यालय में दी जाती है या विश्वविद्यालयों में दी जाती है। तो इसलिए शिक्षा जो है वो शिक्षक के बिना प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि हमें अपने आसपास के लोगों से, अपने जीवन में जो भी हम आसपास चीज़ें देखते हैं, उन सभी से, आसपास के लोगों से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षक के बिना भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह एक प्रश्न बनता है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब यहाँ पर भी शिक्षा की व्यापक अवधारणा आ जाती है, क्योंकि हम शिक्षा को संकुचित नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि हमारा सीखना कभी बंद नहीं होता, हम हमेशा सीखते रहते हैं। तो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से क्या समझते हैं? यह उत्पाद के रूप में शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो प्रक्रिया के रूप में शिक्षा का अर्थ तो यही है कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और हमेशा चलती रहती है। जब हम हमेशा चलने की बात करते हैं तो वो एक प्रक्रिया हो जाती है। जबकि जब हम कोई ऐसी चीज़ शिक्षा को मान लेते हैं जो कि कुछ फिक्स समय में की जानी है, एक समय तक वो हुई, उसके बाद वो खत्म हो गई, तो वो एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट के रूप में हो गई, कि कोई चीज़ हुई, खत्म हो गई, डिग्री मिल गई, खत्म काम, तो वो उत्पाद बन गई। तो प्रक्रिया के रूप में शिक्षा का मतलब उसकी व्यापक अवधारणा से है और उत्पाद के रूप में शिक्षा का अर्थ उसकी संकुचित अवधारणा से है। तो इसको हम इस तरह से इसके जवाब दे सकते हैं।